हमारी सैर व तफरीह का सिलसिला अभी जारी है और अभी ज़रा हम घूम फिर के कुछ और दुकानें देख रहे हैं। काफ़ी सेल्स भी हैं, ये देखें 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। और सामने ये जो आपको अबायों की दुकान नज़र आ रही है, ये एक बहुत अच्छी दुकान है। जब हम ईस्टर्न प्रोविंस में थे तो वहाँ पर तो हर जगह पर इसके शोरूम थे, लेकिन रियाद में इनका कोई शोरूम नहीं है। और सामने आप ये देखें, अबाए इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं पूरा दिन भी लगा दूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं ये सारे अबाए नहीं देख सकती, तो फिर मैं चॉइस कैसे करूँगी। वहाँ से हमने देखे अबाए। अब हम ज़रा बाहर निकले हैं। यहाँ एक साइड पे फूड कोर्ट है, दूसरी साइड पे मॉल है। और ये जगह मुझे इतनी प्यारी लगती है, इसलिए कि यहाँ पर आना बड़ा ही अच्छा लगता है। और उसके अच्छा लगने की सबसे बड़ी वजह ये आपको सामने नज़र आ रही है। सामने से मस्जिद अल हराम के जो मीनार हैं वो नज़र आ रहे होती हैं। और इन सीढ़ियों से उतरना मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि जब इन सीढ़ियों से मैं उतरती हूँ तो सामने ही मस्जिद आ जाती है। और ऐसे लगता है कि जैसे मैं अभी जाऊँगी और मेरी माँ मुझे अपनी आगोश में ले लेगी। मस्जिद अल हराम का बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आता है ज़हन में। और यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत लगती है। यहाँ से नीचे उतरना, सहन क्रॉस करना, उसके बाद मस्जिद में एंटर होना, यहाँ तक कि ये जो फूल और पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, हालांकि कोई ऐसे ख़ास नहीं है, वैसे ही है जैसे कि बाकी दुनिया में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पौधे और ये फूल इतने प्यारे लगते हैं कि बस इनको भी देखते रहने को दिल करता है। इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि देखें ये कितने प्यारे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर ये पंखे चलाए हुए हैं जिनमें से फुहार आ रही है, और इससे मौसम बहुत बेहतर हो जाता है, इसलिए कि काफ़ी गर्मी है अभी तक, और इस फुहार की वजह से मौसम बहुत प्लेजेंट हो जाता है। अंदर आए हैं हम मस्जिद में, हम आए हैं मस्जिद अब्दुल्ला की साइड पर, और बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हम आपको साथ साथ मस्जिद का भी नज़ारा करा देते हैं। और बच्चों को यहाँ पर देखकर इतनी खुशी होती है। और यहाँ मक्का में तो ये रिवाज है कि ख़वातीन बच्चों को ज़रूर मस्जिद में लाती हैं। पाकिस्तान में तो सब मना करते हैं ना, हाय हाय बच्चों को मस्जिद में ना लेके आओ, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरब ख़वातीन इवन कोरोना के दिनों में भी वो अपने बच्चों को हरम लेकर आती थी, हालांकि बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और जब उनसे पूछते थे कि ऐसा क्यों, तो वो कहती थी इसलिए कि इनको आदत रहे। साथ ही अभी बाहर का खूबसूरत सा व्यू भी आपने देख लिया होगा। और अब हम फिर अंदर आ गए हैं। हमारा अब जो एक काम है वो है कि हमने ख़रीदना है खाना लेना है अपने लिए। और मक्का टावर की बजाय हम पीछे जो जबल उमर पर फूड कोर्ट है हम उसमें जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा होटल है वहाँ पर फूड कोर्ट नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से आगे चले जाएं। और साथ ही आपने हमारे हाथ में ये देख लिया होगा कि रास्ता गुजरते हुए भी वो परफ्यूम पकड़ा देते हैं स्मेल करने के लिए। रश आपको अंदाज़ा हो गया कितना ज़्यादा है। सारा ने अपने लिए ये स्पेसिफ़िक खाना ऑर्डर किया था, वो उसके लिए लिया है। इसके साथ उसने कुछ चटनियाँ मंगाई थी, लेकिन यहाँ पर तो वो बहुत मुश्किल थी मिलना, इसलिए मैंने उसके लिए रेंज सॉस ले ली। इसलिए कि इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि वो पूरे करना जो है वो मुश्किल होते हैं, और हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ अवेलेबल हो जाए। अगला दिन शुरू हो गया। नाश्ते के लिए हम आए हैं। नाश्ते का वेन्यू भी इनका बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और हमें तो एक बिल्कुल से अलग कमरा सा मिल गया है जिसमें से हमें हरम का नज़ारा भी नज़र आ रहा है सामने। वो आपको मस्जिद अब्दुल्ला का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल अलग से केबिन बना हुआ है, और आगे हमने कर्टन्स कर लिए हैं, तो हमारी बिल्कुल अपनी जो प्राइवेसी है वो मुकम्मल हो गई है। और बड़े आराम के साथ हम बातें करते हुए अब इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं। अभी शुरू ही किया है, और जैसे हम करेंगे आपको भी दिखाएंगे कि ये नाश्ते में बहुत कुछ है। देसी टच भी है और कॉन्टिनेंटल चीज़ें भी हैं, मिडिल ईस्टर्न खाना भी है। ये एक बॉल में उन्होंने कुछ एक करी बना कर रखी हुई है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये कुछ फार ईस्टर्न टाइप है। पूरी भी है, उसके साथ पकौड़े भी हैं। पूरी जो है ये छोटी है, लेकिन बिल्कुल जैसे हमारी पूरी होती है उसी तरह की है। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। बहुत अच्छा नाश्ता था और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। और इसमें रियली हमने इसको बहुत इन्जॉय किया है। नाश्ता करके और थोड़ा सा रेस्ट करके अब हम जुमा अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। शटल लेने का आपको कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आप शटल लेंगे भी तो आप थोड़े फासले के बाद आपको उतार देगी, और वहाँ से आपको फिर आगे पैदल ही आना होगा। इससे बेहतर है कि आप पैदल ही आ जाएं। ये जो सामने दरवाज़ा बना हुआ है, ये जितने हमारे इस साइड के होटल हैं, ये बेसिकली यहाँ पे से जो लोग उम्रा के लिए आते हैं उनके लिए है ये दरवाज़ा। बहुत ज़्यादा अब इसकी इतनी सख्ती तो नहीं होती, लेकिन अभी तक ये है कि आप जब उम्रा कर लें तो उसके बाद आपको मताफ़ में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। मर्दों के लिए तो ख़ास तौर पे ये है।
ख़वातीन का चूँकि पता नहीं चलता, उन्होंने ihराम नहीं बांधे होते, इसलिए वो कई बार जो है वो दोबारा भी मताफ़ में जाकर वहाँ पर तवाफ़ कर सकती हैं। हमने आगे जाने की तो कोशिश नहीं की, इसलिए कि हमें पता था कि सारे रास्ते अब बंद होंगे, तो हमें सबसे करीब मस्जिद अब्दुल्ला ही पड़ रही थी और इधर से ही हम एंटर होंगे। अज़ान हो रही है। शुक्र है अल्लाह के कि हम अच्छे टाइम पे आ गए और अभी हमारे पास कुछ वक्त है जिसमें हम अपनी जगह तलाश कर सकते हैं और इससे पहले कि दरवाज़े बंद हों और फिर हमें अफरा तफरी में कोई जगह मिले या ना मिले। और ये बस इतनी देर में आप इस खूबसूरत सी मस्जिद का नज़ारा भी देख लें। इसकी कंस्ट्रक्शन में और जो पहला है हरम, उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है और वो बिल्कुल ऑब्वियस है, इसलिए कि वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी पहले हुई थी और ये अब हो रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें, ये थोड़ा तनव्वुर जो है ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत प्यारा यहाँ से नज़ारा सारा आ रहा है और सामने सीधा देखें तो सामने जो है वो हरम नज़र आता है और उसके साथ ही ये सहन बना हुआ है। ये थोड़ा सा मस्जिद नबवी की तरह मुझे ऐसे उसकी झलक पड़ती है। अभी तो इस सहन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन भी अभी प्रोग्रेस में है, चीज़ें अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े सुकून के साथ यहाँ बैठकर बड़े आराम के साथ नमाज अदा कर सकते हैं और बहुत खुला और बहुत कुशादगी का एहसास होता है। ऊपर तक ये देखें, छत तक ये खूबसूरत सा नज़ारा वो है जो है नज़र आ रहा है। जुमा की अदायगी के बाद हम बाहर आ गए हैं। बाहर आप देखें हमेशा की तरह काबा की जो रौनकें हैं वो कायम दायम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह, कितने अभी भी लोग हैं, हालांकि बहुत लोग निकल भी चुके हैं। अब हम आए हैं क्लॉक टावर में और ये जो हमारा एस्केलेटर है ये तो जनाब बंद है। हम पहले तो सोचते रहे, लेकिन हिम्मत करके हमने कहा चलें, जब और लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम भी इसी से ऊपर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचकर हमने ये आप इतनी देर में ये खूबसूरत सा फ़ानूस देखे और हम थोड़ा अपना सांस बेहतर कर लें। हमने एक लेना था अबाया, इसलिए हम वो एक ख़ास शॉप है जहाँ पर हम जा रहे हैं और यहाँ ये सहूलत है कि जब आप आए हैं तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ से ले सकते हैं, बजाय ये कि आप बाज़ार जाएँ, ख़ास तौर पर रियाद, और फिर वहाँ से चीज़ें ख़रीदें। और यहाँ पर ये कॉफ़ी शॉप, इतना दिल कर रहा है कि हम भी बैठ के यहाँ कॉफ़ी पिएँ, लेकिन हमने आज वापस भी जाना है, इसलिए इतना वक्त तो नहीं है। फिर हम गए, सारा ने ली कॉफ़ी अपने लिए और अब्बू के लिए। हमने अपना अबाया ख़रीद लिया हुआ था और साथ हमने बिन दाऊद से कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली। और बिन दाऊद का ये है कि वहाँ ज़्यादा देर इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ता, जितना भी रश हो आपकी बारी आ ही जाती है। और अब हम बीचों बीच मक्का टावर के दरमियान से निकल के फिर हम जाएंगे जबल उमर पर, और वहाँ से हमारा दिल है बल्कि हम आगे निकल जाएं अपने होटल की तरफ। यहाँ पर ये जो दाना डाला हुआ है ना कबूतरों को, इस पर बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है, इससे बड़ी बुरी तरह इंसान स्लिप होता है। तो ये मक्का टावर की पिछली सीढ़ियों से हम बाहर निकले और बजाय ये कि अब हम हरम की तरफ से जाएं, हम पीछे जबल उमर की तरफ से सोच रहे हैं कि हम अपने होटल चले जाएं, इसलिए कि आगे जाके फिर काफ़ी चढ़ाई भी आ जाती है और रश भी ज़रा जबल उमर पे कुछ कम है। ये रास्ता ज़रा बेहतर है। सारा को हमने कहा कि तुम जल्दी से चली जाओ, इसलिए कि उसके दोनों हाथ बिजी हैं। उस बेचारी ने कॉफ़ी उठाई हुई है अपने लिए भी और अपने अब्बू के लिए भी, और हमारे हाथ ज़रा निस्बतन खाली हैं, इसलिए हम ज़रा अगर आराम आराम से भी आ गए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्मी है, अभी धूप काफ़ी है, इसलिए इसमें जब चढ़ाई चढ़ना पड़ती है ना तो काफ़ी ज़रा सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर, मक्का की तो हर चीज़ और हरम की तो हर चीज़ ही इतनी प्यारी लगती है, चाहे सांस फूले चाहे जो भी हो। हाँ जी, अब हमने अपना सामान इकट्ठा किया। वैस ने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उनको जब कॉफ़ी दी तो पता चला कि वो तो अमेरिकन कॉफ़ी की बजाय लाते आ गई, हालांकि उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी जब इतना रश हो तो इस हड़बोंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। उन्होंने फिर थोड़ी सी सिप की कॉफ़ी, बाकी फिर हमने वहीं कमरे में छोड़ दी। अब हम नीचे जाएंगे लॉबी में, और यहाँ पर अब हम बैठे हुए हैं, थोड़ा चेकआउट के लिए भी वेट कर रहे हैं। और अवैस जो है वो गए हैं टैक्सी लेकर, वो कुदई पार्किंग में गई हैं और वहाँ से वो गाड़ी लेकर आएंगे, इसलिए कि अदरवाइज़ तो यहाँ पर अगर हम पार्किंग के पैसे दें तो बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे थोड़े से अंगूर बच गए थे, हमने साथ रख लिए हैं। अवैस गाड़ी ले आए हैं और अब वो अपने जूते तब्दील कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे काफ़ी सुकून है, इतना रश नहीं है, बड़े आराम से हम गाड़ी खड़ी करके उसमें बैठ सकते हैं। वरना बाकी जो होटल्स हैं उसमें तो हमें थोड़ा आगे जाकर गाड़ी में बैठना पड़ता है। गाड़ी बिल्कुल होटल के बाहर तक अमूमन नहीं आ सकती।
और पार्किंग भी उनकी काफ़ी बिज़ी होती है, इसलिए बस वो साथ पुलिस भी खड़ी होती है। हम गाड़ी निकल आए और ये आप देखिए मक्का मुकरमा का बेहद खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मक्का को इतना खूबसूरत बना दिया है और इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, सड़कें और बिल्डिंग्स, और इतना इसको डेवलप कर दिया है कि अब ये देखिए एक और ख़ूबसूरत सा नज़ारा जो मक्का का है। और मक्का की जो सख्त पहाड़ हैं उनको काट के काफ़ी ज़्यादा टनल्स बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है, दरख्त इतने ज़्यादा और इतना ज़्यादा सब्ज़ा यहाँ पे उगा दिया है। इस वजह से मुझे लगता है बारिशें भी पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अब बस मक्का से अलविदा तो हो रहे हैं, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर है, घर जाने की खुशी भी है, लेकिन उसके साथ ये भी दिल है कि हम कुछ अरसे के बाद दोबारा आए मक्का, और अपने साथ साथ आपको भी हम इस मक्का की सैर कराएं। ये खूबसूरत सा नज़ारा मक्का टू रियाद रोड का। फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।